मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आज की इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका भी सर बहुत बहुत रात दिन धन्यवाद। सीखने के इस मुहिम में आप लोग शामिल हैं और इतनी सुबह सुबह आप लोग वेल ड्रेसअप होकर के काफी डिसिप्लिन के साथ आप लोग इस मीटिंग को पर डे अटेंड करने आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप इस अपने AWPL में करियर को लगा चुके हैं, इस बिजनेस को लेके काफी सीरियस हैं, काफी एक्टिव हैं और काफी कुछ सीखना है का इच्छा है आपके अंदर, काफी कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत बड़ा कैरियर AWPL में बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज तीसरा दिन है। 2 दिन हम लोगों के बिकमिंग ब्लू डायमंड लीडर गुरु बब्बन सर ने 2 दिन के सेशन को लिया। काफी शानदार सेशन रहा दोस्तों। मैं तो काफी कुछ सीखा इस सेशन से 2 दिन के। आज तीसरा दिन का सेशन भी काफी एनर्जेटिक होने वाला है, काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे जो भी हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं प्लान देते समय, बहुत ज्यादा लंबा समय लेते हैं। हेल्थ प्लान, प्रोडक्ट प्लान में ही बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। बिजनेस प्लान के लिए समय नहीं मिल पाता। बिजनेस प्लान भी अगर हो जाए तो फिर फॉलो के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कैसे आखिर अच्छे से कम समय में, शॉर्ट में, शानदार तरीके से हम हेल्थ प्लान दें, शानदार तरीके से हम प्रोडक्ट प्लान दें और साथ में हम बिजनेस प्लान करके एक शानदार क्लोजिंग भी एट ए टाइम कैसे कर पाए, इन सभी चीजों को हम बारीकियों से समझेंगे आज तीसरे दिन। तो दोस्तों, आप सभी लोग तैयार हैं? जी सब तैयार हैं। 100 का काटा तो फुल हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, आज के हम सभी के जो आज ट्रेनर रहेंगे, हम सभी के जो आज हम लोगों को गाइड करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे दोस्तों, सफायर में भी सफायर स्टार, सफायर लीडर कृष्णा गुप्ता सर रहेंगे दोस्तों। आप लोगों को काफी कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। आप सभी रेडी हैं? अगर रेडी हैं सभी लोग, पैसे हाथ उठा करके आप लोग ऐसे कांग्रेस का प्रचार करें। हम लोग रेडी हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। लेकिन मैं इस मीटिंग का कुछ रूल है, रेगुलेशन है, कुछ डिसिप्लिन है, मैं जरूर एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा। आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट डे से आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही अच्छी जगह पे बैठना है, शांति जगह पे बैठना है, ड्रेस कोड के साथ में बैठना है, ठीक है, और डायरी पेन के साथ में बैठना है और फोल्डर के साथ में बैठना है। जो आपको बुकलेट मिला है ना, फोल्डर, सभी लोग ऐसे अगर हाथ उठाइए, सभी लोग के पास फोल्डर है? यस। फोल्डर है सभी लोगों के पास, तभी आप प्लान सीख पाएंगे। विदाउट फोल्डर आप प्लान नहीं सीख पाएंगे। इस मीटिंग में आके कोई फायदा नहीं होगा आपको। फोल्डर शो करें आप सभी लोग, वीडियो में फोल्डर शो करें। अगर फोल्डर लेके बैठे हैं तो ऐसे शो कीजिए, फोल्डर दिखाइए। अगर आप फोल्डर लेके नहीं बैठे हैं दोस्तों तो प्लीज आप लोग फोल्डर ले लें और फोल्डर दिखाइए, ऐसे शो कीजिए, सभी लोग फोल्डर शो कीजिए। बहुत ही कम लोग फोल्डर शो कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि बिना विदाउट फोल्डर आप लोग बैठे हुए। हाँ, मैक्सिमम लोग अब फोल्डर लेके दिखा रहे हैं। कोई नहीं, जो लोग फोल्डर नहीं लिए दोस्तों, विदाउट फोल्डर आप लोग ना बैठे, क्योंकि फोल्डर में एक एक बात दिखा, हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करके दिखाया जाए कि कौन से पॉइंट में क्या बोलना है प्लान के दरमियान। तो दोस्तों, आप लोग फोल्डर लेके जरूर बैठे, ठीक है। तो दोस्तों, 100 का काटा पूरा हो चुका है। कभी भी वो डायनेमिक लीडर की एंट्री हो सकती है, कृष्णा गुप्ता सर की। तो दोस्तों, आप लोग एकदम बिल्कुल 100% रेडी हो जाएं। अब ये मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। आज तीसरा दिन, डे 3। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग डायरी पेन और फोल्डर के साथ में बैठेंगे, सिस्टमेटिक बैठेंगे, एक शांत माहौल में, शांत जगह पे बैठेंगे। आर यू रेडी? ऐसे हाथ उठा के बता सकते हैं, आर यू रेडी? रेडी रेडी। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड। आर यू ऑल एक्साइटेड? देन मैं उस डायनामिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। बुला लिया जाए जी सर। दोस्तों, बुला लिया जाए सर को। जी जी सर। ओके, तो मैं सर से एक बार बात कर लेता हूँ, देन मैं सर को इनवाइट करता हूँ।
ध्यान रहे दोस्तों, आप सभी को पता है 100 का काटा फुल हो चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े पड़े हैं। तो प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें, नहीं तो जो भी पोस्ट है वो रिमूव कर सकते हैं आपको मीटिंग से, क्योंकि इस मीटिंग का एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और अभी तक हम इस बिजनेस को अनसिस्टमेटिक तरीके से, विदाउट सीरियसनेस, विदाउट डिसिप्लिन हम करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ खराब नहीं है, लेकिन एक एवरेज ग्रोथ है। लेकिन अगर बूस्ट करना है, बिजनेस को बूम करना है, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको पाना है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में, थोड़ा नहीं पूरा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आना पड़ेगा। तो इसलिए एक डिसिप्लिन का ये पार्ट है कि समय से आना, वीडियो ऑन करके बैठना, चीजों को नोट डाउन करना, और फोल्डर के साथ में बैठना, एक एक चीज को नोट डाउन करना। ये सब चीज डिसिप्लिन का पार्ट है, जो आज से पहले हमने आपने बहुत कम किया, लेकिन ये जरूरी है। इसमें बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, तो बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को फॉलो कीजिए, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। जितने भी लोग आज, जितने भी गुरु जी लोग हैं, महागुरु जी लोग हैं, चाहे वो कृष्णा सर हैं, या फिर बबन सर हैं, या फिर अंकुर सर, अविनाश सर, अमित दुबे सर, विनोद जायसवाल सर, जितने भी हम लोग सीनियर लीडर्स हैं, सभी लोगों ने दोस्तों काफी ज्यादा त्याग किया, काफी ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ को जिया पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के दरमियान। तभी ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां आज आप लोग जो देखते हैं, इसी के कारण आज सब लोगों के पास है ये सारे अचीवमेंट्स और सारी उपलब्धियां। तो मैं सर से 1 मिनट बात करके आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ, मैं सर को तुरंत इन्वाइट करता हूँ, और इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सर को अब पैनल पे इनवाइट करते हैं, सर ऑलरेडी पैनल पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आज काफी हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा देर आप लोगों के बीच में बाधा न बनते हुए मैं सर को पैनल पे कॉल करना चाहूंगा। हम लोगों के डायनेमिक लीडर, स्टार सफायर लीडर मिस्टर कृष्णा गुप्ता सर, प्लीज सर कम ऑन द पैनल। आज सर आप हम लोगों को सर मार्गदर्शन दे सर, कैसे कैसे हम लोग अच्छे तरीके से बिजनेस को कर सकें, प्लान कैसे कर सकें। प्लीज सर कम ऑन द पैनल। आपका मोस्ट वेलकम है सर आज की इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। मोस्ट वेलकम, जहाँ भी आप लोग दोस्त हैं प्लीज। थैंक यू सो मच, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर अगेन। Thank you to all of you, and most welcome the third day of the session to all the associates. सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग में, और आज के तीसरे दिन के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से सुबह बातचीत करके, और आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग ये 7 दिन एक तैयारी कर रहे हैं जीत की, और एक बहुत ही बेहतरीन चीजों को सीख करके हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि इस कड़ी में हम सभी ने कल जाना कि कैसे हम इन्विटेशन करें, कैसे सामने वाले के अंदर क्यूरेसी जनरेट करें किसी भी चीज को जानने का। उसके बाद हमने जाना कि कैसे हम किसी व्यक्ति के पास बैठे तो क्या क्या बातें करना है उससे, किन किन चीजों पे बातें करनी है, इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत हुई। दोस्तों आज जिस बारे में हम लोग जानेंगे वो चीज है हेल्थ प्लान को स्टार्ट कैसे करें।
तो मुझे विश्वास होगा कि आप सभी लोग फोल्डर लेकर के बैठे होंगे। जितने भी लोग फोल्डर लेके बैठे हैं, जरा से एक बार जरूर आप सभी लोग ऐसे फोल्डर जरा दिखा दें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, फोल्डर लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि जो लोग फोल्डर लेके नहीं बैठे हुए हैं सर, उनको तो बात समझ में नहीं आएगी, उनके लिए फिर राम कहानी हो जाएगी, फिर सुनोगे और निकाल दोगे। तो आप फोल्डर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग जो है कि प्रॉपर आज फोल्डर प्लान करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आज फोल्डर प्लान करेंगे। और जैसा कि प्रत्येक दिन के भांति आज भी कुछ लोगों के वीडियो बंद आ रहे हैं और नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वीडियो ऑफ करने वालों के नंबर्स यदि बढ़ेंगे तो नंबर्स घटाने का ऑप्शन है मेरे पास में, और मैं इधर से उन्हें रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि इसका स्वतंत्र अधिकार है मुझे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ऐसी गलती ना करें कि आप सभी वीडियो को म्यूट करके रखें, क्योंकि आपका वीडियो म्यूट करना ये दर्शाता है कि अभी आपने तैयारी पूरी नहीं करी है। तैयारी पूरी इन द सेंस कि आपने अभी तक अपना सुबह का नित्य क्रिया नहीं किया और ऐसे ही आप इस मीटिंग में चले आए हैं। कुछ लोगों की तो आदत बनी हुई है कि वो बिल्कुल ना ड्रेस में होंगे, कभी नहीं, कभी जो है कि वो सही प्रकार से जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से चीजों को अटेंड करेंगे। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे एक हम स्लाइड चलाएंगे, एक आपका फोल्डर होगा। तो कैसे हम लोग स्टार्ट करें चीजों को, उससे पहले आपने कल एडिफिकेशन, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के को इनवाइट करते हैं तो इनवाइटेशन करने के बाद हमारा जो पहला काम होता है वो होता है सामने वाले व्यक्ति को इनविटेशन करना। और जब हम इनवाइट कर लेते हैं तो इनवाइट करने के बाद उस व्यक्ति को हम उस व्यक्ति से मिलने के लिए हम उसके घर जाते हैं, या उसे हम किसी एक अच्छे प्लेस पे बुलाते हैं। और जब हमारी उसकी मुलाकात होती है तो हम किसी न किसी अपने अपलाइन के साथ उससे जाकर के मिलते हैं। और जब हम अपने अपलाइन के साथ जाकर के उससे मिलते हैं तो वहां पे हमारा सबसे पहला रोल बनता है और वो होता है एडिफिकेशन करना। मतलब अपलाइन के बारे में हमें उस प्रोस्पेक्ट को बताना होता है और प्रोस्पेक्ट के बारे में अपलाइन को बताना होता है। ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होती है, जिसमें हम सभी को सामने वाले व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति भले अपने लिए कितना भी बड़ा वो व्यक्ति हो, लेकिन उसे हम लोग को सिंपल चीजें ही बतानी पड़ती हैं। जैसे क्या कि आप सर फलाने सर हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, किसी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और समझते हैं। ये हम प्रोस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। लेकिन अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी बातें हमें बताना चाहिए। जब हम अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी बातें बताते हैं तभी जाकर के हम एक अच्छे तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन अपने अपलाइन का सामने वाले के दिमाग में डाल पाते हैं। तो क्या आप अच्छा बता सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम जो बताते हैं वो बातें जो है कि अपने को ही नहीं समझ में आती कि हम बोल क्या रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बताना कुछ और होता है, हम बता कुछ और रहे होते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है सर कि सामने वाले के दिमाग में वो इंप्रेशन नहीं जा पाएगा जो हम डालना चाहते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है कि हम जेन्युइन बातें करें, वही बातें करें जो सामने वाले को समझ में आए। कभी कभी हमें भगवान, गुरुदेव, ये सारी चीजें यदि हम बता देते हैं तो सर सामने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि हम इनकी पूजा करें या इनके लिए हम जो है कि कुछ फल वल की व्यवस्था करें। तो जाहिर सी बात है सर कि कभी भी हमें सामने वाले व्यक्ति को
जो हमारा अपलाइन है उसे हम अपलाइन की तरह ही प्रेजेंट करें, हम सर बोल करके प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनके बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें सामने वाला व्यक्ति कुछ और ही समझ रहा है, तो फिर ये गड़बड़ है। मेन हमें क्या करना होता है सर, एडिफिकेशन के बाद हमारा जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन वो व्यक्ति करता है जो प्लान करता है। अब यदि कोई व्यक्ति प्लान करने गया है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो, तो आप सामने वाले को से इंट्रोडक्शन करते समय ये आप जरूर देखें कि आप सामने वाले से क्या बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के दौरान आपको क्या बातें करनी है वो कल सर ने बताया कि इंट्रोडक्शन में सामने वाले का नाम, लेकिन यदि पहले से उसका नाम हमें पता है तो हमें उससे ये नहीं बोलना है कि कृष्णा सर आपका नाम क्या हुआ। और यदि आपने ऐसा बोला तो सामने वाला इस बात से ही समझ जाएगा कि आपके अंदर कितनी समझदारी है और आप क्या बता रहे हैं सामने वाले। ठीक है, तो कभी ऐसी गलती नहीं करना है कि सामने वाले का नाम लेकर के उसको बोलना है कि सर आपका नाम, कृष्णा सर आपका नाम क्या हुआ। अच्छा, आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? जी सर। देखिए जरा सर, अनम्यूट करिएगा जरा समीम सर। आप क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, फर्स्ट पेज दिख रहा है। प्रॉपर फोल्डर का फर्स्ट पेज दिख रहा है ना? जी 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 सही से दिख रहा है? जी जी दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी छोटी कीजिए सर, बट थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया, कुछ कट रहे हैं। बताइएगा। हाँ ठीक है सर। नहीं, अब थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। और बड़ा? हाँ बस 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 बस। सभी को दिख रहा है? एक बार हाथ ऐसे करके दिखा दीजिए जरा सा। दिख रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम जब सामने वाले से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन के दौरान कुछ बातें हमें करनी होती है, जैसे कि क्या कि सर जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक जयप्रकाश जी दिख रहे हैं, मैं जयप्रकाश जी को बोलता हूँ कि हेलो जयप्रकाश सर कैसे हैं आप। तो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि सामने वाला हमारे किस एज में है। यदि हमारे सिमिलर एज में है तो जयप्रकाश भाई बोल सकते हैं। यानी सामने वाले को आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सर कनेक्ट कर लेना है, उसे एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हमारा बिजनेस है सर बॉन्डिंग का। तो हम यदि सामने वाले से एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं कि जयप्रकाश भाई आप कैसे हैं, अच्छे हैं, या फिर कोई हमारे एज से बड़ा है तो जयप्रकाश भैया, या फिर और ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं जयप्रकाश अंकल जी, या नाम ना लेकर के बोल सकते हैं उस व्यक्ति को, हेलो अंकल जी कैसे हैं आप, बढ़िया है अंकल जी, मेरा नाम कृष्णा गुप्ता हुआ और मैं बेसिकली आप ही के शहर का हूँ, और आज से लगभग कुछ समय पहले सर मैंने इस काम की शुरुआत किया था, और हमारा काम सर जो हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा सर कि आप करते क्या हैं अंकल जी। तो फलाने काम करता हूं मैं। तो सर बहुत अच्छी बात है सर, काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान देना है कि सामने वाला यदि कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि तो उनके लिए हम कुछ और अच्छी बातें क्या बोल सकते हैं वो हमें चुनने की जरूरत होती है। और ये सारी चीजें करने के बाद हमें सामने वाले को ये बोलना पड़ता है, पूछना नहीं पड़ता, बोलना पड़ता है कि सर आपके पास, चूंकि हम लोग को बातचीत करने के लिए सर 30 से 40 मिनट या 50 मिनट का समय चाहिए होता है, और उतना समय तो आपके पास होगा ही सर। इतना बोल करके हम सामने वालों को ये बोल सकते हैं कि सर आइए कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा प्लान क्या है। जैसे हम इस चीज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा उस व्यक्ति को बताने के लिए। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति को, आपका फोल्डर है सामने, आपका फोल्डर रखिए, क्योंकि जब तक आप ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन के दौरान आपका फोल्डर आपके बैग में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन तक आपका जो फोल्डर आपके बैग से बाहर नहीं आना चाहिए। आपका फोल्डर बैग से बाहर आएगा तब जब आप जो है सामने वाले को, फोल्डर तभी निकलेगा
जब आप सामने वाले को का इंट्रोडक्शन कर चुके होंगे और आप बोल चुके होंगे कि आइए सर कुछ पिक्चर्स के माध्यम से जानते हैं कि हमारा प्लान क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए सर, ये हमारी कंपनी है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। फोल्डर का फ्रंट पेज बिना खोले आपका जो अभी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? उस पे कंपनी का नाम दिख रहा होगा, कंपनी का लोगो दिख रहा होगा, ऐसे ही है ना? जी हाँ। तो यदि हम जब फोल्डर के फ्रंट पे आते हैं, कह रहे हैं सर उस कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि सर कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई। जैसे देखिए अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें जो है कि कंपनी का नाम कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस फोल्डर जो है कि सामने वाले की तरफ उसका फेस रखना है और आपको उसका उल्टा साइड अपने साथ रखना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये फोल्डर है, ये मान लेता हूं एक फोल्डर है हमारा, तो इस फोल्डर का जो फेस होगा वो सामने वाले की तरफ होगा, यानी पढ़ने वाली स्थिति जो है उसके साथ होगी और पीछे का पोर्शन हमारे साथ होगा। हम करते क्या है कि फोल्डर को रखते हैं अपने साइड ऐसे, मान लीजिए ये इस पोजीशन में रखते हैं और खुद पढ़ रहे हैं और वो व्यक्ति जो है कि उसको देख रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, फोल्डर को हमेशा सामने वाले की तरफ रख करके बातचीत करनी है। सर हमारी कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को हुई। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है सर। हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस है सर वो जयपुर सीतापुर एक्सटेंशन के अंदर है सर, जहां पे हमारी कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज की डेट में रनिंग में है सर। और चूंकि हमारी कंपनी जो काम करती है सर, इसमें चूंकि आपका ये प्रोडक्ट्स है, केवल आपके फोल्डर में आप जब फोल्डर निकालेंगे तो आपके फोल्डर में सबसे पहला पेज जो है वो है प्लान का। जैसे कि हम आपको एक चीज शेयर करते हैं, बस 1 मिनट रुकिएगा। देखिए आपके सामने ये चल रहा है, जी 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 चल रहा है। बढ़िया स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ जी बढ़िया दिख रहा है। चलिए, तो जैसे आपका ये फ्रंट मान लेते हैं, आपका फ्रंट है, तो इस पे हमने बातचीत किया कि एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है सर। 9 नवंबर 2014 को ये शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पे अबाउट ये दिया हुआ है हेड ऑफिस है, जैसा कि आपके फोल्डर में दिया होगा इसी तरीके से आपकी कंपनी का हेड ऑफिस। तो सर ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस सेक्टर 17 में है सर। ये कुछ कंपनी के लाइसेंस है, जैसे आपके फोल्डर के अंदर दिया होगा कि ये सब कुछ लाइसेंसेस वगैरह दिए होंगे। एक बार ऐसे हम लोग इसको करके फिर हम डायरेक्ट फ्रंट से आकर के हम आपको पूरी तरह से क्लियर करते हैं कैसे हमको बात करना है। फिर आपके फोल्डर में ये सब कुछ अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, कुछ लाइसेंसेस वगैरह के फोटो होंगे, ठीक है। आयुष स्टैंडर्ड मार्क होगा, फिर ये आपके सामने अवार्ड्स, रिकॉग्निशन के फोटोज होंगे, कुछ ये रिवॉर्ड्स वगैरह के बारे में बताया गया होगा। उसके बाद आपका जो है कि हेल्थ प्लान शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हेल्थ प्लान यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये कैसे हम बातचीत करेंगे, फिर यहाँ पे हमारी जो बीमारियों के बारे में बातचीत होती है, फिर जो है कि हमारा कैसे हम हेल्थ प्लान से प्रोडक्ट प्लान पे आए, इसके ऊपर भी बातचीत की गई है यहाँ पे। फिर जो है कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो प्रोडक्ट्स आपके फोल्डर में जिस तरीके से है उस तरीके से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइंड तरीके से दिया हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आपके फोल्डर में जो चीजें हैं उसको हम कैसे बातचीत करें उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। फिर हम प्रोडक्ट्स से बिजनेस पे कैसे जंप करेंगे, हम इसके ऊपर बातचीत करने वाले, ठीक है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये सारी चीजें चल रही हैं और मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। यदि दिखाई दे रही तो एक बार जो है कैसे हाथ उठा के बता दीजिए। ठीक है जी। चलिए चलिए, तो हम फिर से स्टार्टिंग से आ जाते हैं और पूरी बातें हम आपसे करते हैं और पूरे बेहतरीन तरीके से इन सारी चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कैसे लगा तेल लगा वो नाली कटिंग कर तो हाँ काहे ना
चलिए, तो फाइटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को हम जब फोल्डर निकालते हैं और फोल्डर रखते हैं सामने, तो उसका जो हमारा फेस है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे पहली बातचीत हमारी ये होती है कि हेलो सर, देखिए सर हमारी कंपनी का नाम, जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन के बाद चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके हम आपको बताते हैं कि इंट्रोडक्शन से पूरी चीज है। जैसे सामने वाले का हमने पूछा कि हेलो सर, आलोक सर कैसे हैं आप, बढ़िया है, मैं मान लीजिए आलोक जी से एक बार बातचीत कर लेता हूँ। चलिए, तो हेलो आलोक सर कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। वैसे मैं आपको बताऊं सर कि समीम सर ने आपके बारे में बताया, और चूंकि हमारी आपकी अभी मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि सर हम आपको भी अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। वैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं सर, मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और मैं बेसिकली सर आप ही के शहर का हूं और आप ही के शहर से बिलोंग करता हूं और पिछले कुछ समय से इस काम को कर रहा हूं आलोक जी। वैसे मैं जानना चाहूंगा आलोक सर, आप क्या करते हैं सर? मैं तो सर टीचर हूँ। आप टीचर हैं, चलिए बहुत बढ़िया सर। बड़ा अच्छा लगा सर ये जान करके कि आप शिक्षक हैं, आप टीचर हैं और आप लोगों को पढ़ाने का, लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और कहा जाता है सर कि एक शिक्षक ही सर एक देश का जो है कि मेकर होता है सर, बनाने वाला होता है सर। तो कहीं ना कहीं आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आलोक सर। और मैं आपको बताऊं सर, मैं भी एक काम करता हूं सर जिसमें लोगों को सर स्वस्थ करने का, लोगों को उसके स्वास्थ्य के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सर एक अच्छी अर्निंग करने का भी जरिया देते हैं सर। उसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक हमारा प्लान है सर, जिसको जानने के लिए सर 30 से 40 मिनट 50 मिनट का समय चाहिए होता है सर। और मुझे लगता है सर वो समय तो आपके पास होगा ही आलोक जी। हाँ जी सर, अभी समय है सर। चलिए सर, तो आलोक सर हम लोग बातचीत करते हैं, आइए कुछ पिक्चर्स के माध्यम से जानते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर। देखिए सर, ये हमारी कंपनी है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 9 नवंबर 2014 को शुरू हुई। द्वारका सेक्टर 17 में सर हमारा हेड ऑफिस है। इसके जो हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है सर, वो द्वारका सेक्टर 17 में है। कंपनी का जो हमारा हेड ऑफिस है और जो कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है सर, वो जयपुर सीतापुर एक्सटेंशन में है, जहां पे 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आज के डेट में सर कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाने का काम कर रही है। जैसा कि सर कई सारे लाइसेंस सर्टिफिकेट्स कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे लाइसेंसेस हैं यहाँ पे। आपको इन चीजों को पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना बता सकते हैं सर ये हमारे लाइसेंसेस हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं सर। आयुष स्टैंडर्ड मार्क, जो कि सर हमारे हर एक हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए जरूरी हो चुका है। आज यदि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं और आयुष स्टैंडर्ड मार्क है सर, मतलब उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं सर कि कई सारे अवार्ड्स, रिकॉग्निशन भी कंपनी को समय समय पे मिलते रहे हैं। और ये सारी चीजें सर कंपनी को समय समय पे मिलता रहा है, जिसमें सर हमारी कंपनी एमडी है डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने सर इस काम की शुरुआत 2014 से करी और कई सारे अवार्ड्स लिए सर, जिसमें इंडियन आइकॉनिक बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ऑफ ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्यश्री का अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस का अवार्ड, संकल्प से सिद्धि का अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स का अवार्ड, ऐसे करके सर और भी कई सारे अवार्ड्स हैं जो लगातार कंपनी को मिलते चले आए हैं सर। लेकिन देखा जाए सर तो ये अवार्ड्स, रिकॉग्निशन मिले हैं क्यों कंपनी? क्योंकि कंपनी जो काम करती है सर, लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करने का काम करती है। और ये मुहिम सर आज पूरे भारत के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था चला रही है। देखिए सर, थोड़ा सा ये बात यदि आप बोलेंगे ना कि सर ये काम और ये मुहिम सर पूरे भारत के अंदर हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि चला रही है, जहां पे लोगों को अवेयर करने का, जागरूक करने का काम हमारी संस्था अलग अलग शहरों में करने का काम करती है सर। जैसा कि आपको पता है सर, ये तकिया कलाम आपको याद रखना है, क्योंकि मैं ना कई बार अपने कुछ लीडर्स से मिलता हूं, उनके साथ प्लान में जाता हूं, तो वो कुछ भी बोल रहे होते हैं, उन्हें पढ़ के बता रहे होते हैं सर। आपको सामने वाले को ना इतना ज्यादा जानकारी नहीं देना, सामने वाले को जानकार ही समझना है कि सर आप तो जानते ही हैं, आपको तो पता ही है कि पहले के टाइम पे सर हमारे यहाँ जो लोग थे सर, वो बड़े लंबी जिंदगी जीते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल क्या होता है सर कि 20-25 की उम्र में जाते जाते लोग दवाओं के घेरे में आ जा रहे हैं, तमाम तरह की बीमारियां उनको हो जा रही हैं, जिसकी वजह से सर लगातार वो
परेशानियों से जूझना पड़ जा रहा है और दवाइयां खानी पड़ रही है सर लाइफ टाइम। पहले ऐसा क्यों नहीं था सर? लंबी लाइफ। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको बता सकते हैं, जैसे कई लोग ऐसे होंगे इस पैनल पे जो अनएजुकेटेड होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो अंगूठा छाप होंगे, वो परेशान बिल्कुल ना हो। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन देख तो जरूर सकते, इतनी तो शक्ति ऊपर वाले ने आपको दी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप देख सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो लंबा है, सेकेंड वाले में ग्रीन लाइन शॉर्ट है, छोटी है। तो जहां पे ग्रीन लाइन बड़ी है मतलब कि सिग्नल थोड़ा हरा है, यानी चीजें अच्छी चल रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जहां पे ग्रीन सिग्नल छोटा है मतलब यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें बताने की जरूरत है। देखिए सर, यहाँ पे लोग जो है सर पहले बड़े अच्छे रहते थे, स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है सर, बहुत कम समय तक स्वस्थ रह रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चल गई, उनके डेथ का रेशियो, बीमारियों का रेशियो सर बढ़ गया सर। ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आप आएंगे तो क्या बताएंगे सर? देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले के और आज के टाइम में सर बीमारियां भी बदल गई। पहले की बीमारियां कौन सी थी? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कालरा, प्लेग, चिकनगुनिया, ऐसी बीमारियां हुआ करती थी। लेकिन आजकल की जो बीमारियां हैं सर वो है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, बीपी, ऐसी बीमारियां जो आंतरिक कारणों से हो रही हैं, जो अंदर की चीजों से हो रही है, हमारे खान पान की चीजों से हो रही है। तो पहले की चीजें क्या थी? चूहे मच्छरों की वजह से हुआ करती थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स बने हुए हैं सर, और पहले की बीमारियां आपको ऑलरेडी पता है कि पहले की बीमारियां क्या होती थी। यदि आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सामने वाले को बता सकते हैं सर पहले के टाइम पे मलेरिया होता था, काली खांसी होती थी, प्लेग होता था, ठीक है। पहले के टाइम पे सर लोग जो है कि माता जी निकल जाती थी, ऐसी ऐसी चीजें होती थी सर, और ये बातें तो सर आपको पता ही है। आज के डेट में ये सारी चीजें जो आज की डेट में जो बीमारियां आ रही हैं वो सर कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारे रहन सहन की वजह से आ रही है। देखा जाए सर तो पहले के खान पान और आज के खान पान में भी अंतर आया। क्या अंतर हुआ सर? पहले की चीजें जो है कि नेचुरल हुआ करती थी, जो खेती वगैरह था वो नेचुरल हुआ करता था, खान पान हमारा नेचुरल था। लेकिन आज के डेट में सर हम मॉडर्न कुकिंग के शिकार हो चुके हैं, जंक फूड्स हम ज्यादा खा रहे हैं, और ये चीजें खा पी करके सर हम अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज हम ज्यादा करते थे, आज के डेट में हमारी फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं होती है, जिस कारण भी सर बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और ये बात सर आपको पहले से पता है सर। देखा जाए सर तो ऐसा क्या हुआ, तो पहले के टाइम पे नेचुरल खाना हम खाते थे, नेचुरल चीजें हम खाते थे, प्रकृति जो चीजें देती थी वो हम खाते थे। लेकिन आज के डेट में इंसान जो बना रहा है वो सारी चीजें खा रहे हैं, और इन चीजों को खा करके सर हम अपने आप को धीरे धीरे करके बीमार करते चले जा रहे हैं। देखा जाए सर तो पहले के टाइम पे जो एनवायरमेंट था वो भी अच्छा था। पहले के टाइम पे सर हम पानी वानी जो पीते थे वो भी शुद्ध था, और आज के डेट में सर जो हम रेडिएशन का शिकार है वो सारी चीजें सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही हैं। तो जैसा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं आलोक जी कि सर क्या आज के डेट में हम सांस लेना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं सर। हम पानी पीना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या हम आज मोबाइल का यूज बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो ये तीन चीजें देखिए, हमें क्यों यहाँ पे क्वेश्चन करना है, बीच बीच में हमें सामने वाले से क्वेश्चन किसी न किसी माध्यम से करते रहना, जो हम आगे भी आपको बताएंगे। जैसे अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा सामने वाला यदि किसी चीजों में खो भी रहा है ना तो वापिस आ जाएगा कि कैसे सर हम सर आज के डेट में ना पानी पीना बंद कर सकते हैं, ना सांस लेना बंद कर सकते हैं, ना मोबाइल का यूज बंद कर सकते हैं, ना खाने पीने की चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। देखा जाए सर तो आज सारी चीजें पॉल्यूटेड हो रही है। हम उन चीजों से तो बच सकते हैं जो मार्केट में बेची जा रही है, हम बच्चों को मना कर लेंगे, खुद को मना कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं सर जिनसे हम नहीं बच सकते, और ये वही चीजें हैं जिनसे हम चाह के भी नहीं बच सकते, और इनकी वजह से सर धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती चली जा रही हैं। और देखा जाए सर तो इन सभी चीजों में सबसे पहली चीज होती है सर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हृदय संबंधित रोग। जैसा कि आपको पता ही है सर कि आज के डेट में लोगों को रातों रात हार्ट अटैक आ जा रहा है, रातों रात लोगों को की डेथ हो जा रही है सर। रीजन क्या हो रहा है? पता चलता है सर सामने वाला आज रात में बढ़िया से खाया पिया पार्टी किया, लेकिन सर सुबह उसकी डेथ हो जाती है। जब लोग इकट्ठा होते पूछते हैं कि क्या हो गया था, तो लोग बताते हैं अरे अभी तक तो कल तक जो है बिल्कुल सही थे, आज सर पता नहीं क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया शायद। अच्छा, ऐसा कहते हुए आपने सुना होगा सर। और सर ये बात सुन करके हम उस समय पे सोचते हैं अरे ये तो सामने वाले को आया है ना सर, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग सर 2 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, जरा सोचिए हम सब लोग अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं,
अच्छा, थोड़ा सा डराने की जरूरत है। ये जो पोर्शन है, ये जो जगह है ना, वो सामने वाले को थोड़ा सा फियर कराने की, डर दिलाने की जरूरत है, जहां पर उसको इस बात का डर आना चाहिए कि यार कहीं ये कल को मेरे साथ ना हो जाए। तो उस व्यक्ति को हम बता सकते हैं, सर मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, ये तो जो बैठे हुए सर, हम आप जो बैठे हैं सर, आज के डेट में हम आप अपने चेकअप कराए ना सर, तो 30, 40, 50% ब्लॉकेज तो हमारे पड़े हैं सर। और इस वजह से कब किसको हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को नहीं पता सर, क्योंकि कल जिसकी डेथ हुई वो व्यक्ति भी बिल्कुल स्वस्थ था, फिट था, वो भी सारी चीजें करके ही सोया था सर। अब आप देखिए, ये तो बात होगी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की सर, जो आए दिन किसी न किसी को ये समस्या दे रही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो डायबिटीज, आज 7 में से 1 आदमी सर डायबिटीज का पेशेंट है, और जिसको डायबिटीज हो गई सर लाइफ टाइम नहीं जाता, लाइफ टाइम दवा खानी पड़ती है सर मार्केट में। आज आर्थराइटिस की समस्याएं हैं, जोड़ों का दर्द, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए दिन किसी न किसी को हो रही है, कि आपके आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा कि किसी न किसी को समस्या हो जाती है। कभी ये मत बोलिएगा सर आपके परिवार में भी समस्या हो सकती है, या आपको सर हार्ट अटैक हो सकता है, या आपको डायबिटीज हो सकता है, ये बात कभी नहीं बोलना है। सामने वाले को इंडिकेट किसी भी खराब चीज में नहीं करना है। हमेशा सामने वाले को इन्वॉल्व करिए अच्छी चीजों में, और किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कीजिए खराब चीजों में। जैसे हम उसको क्या बोल सकते हैं, सर पड़ोसी डेथ कर गया, पड़ोसी से सबको दिक्कत होती है, तो उसको भी खुशी होगी, चलिए यार पड़ोसी डेथ कर गया, ठीक है। डायबिटीज हो गया सर, सोचिए 7 में से 1 आदमी, आपके आस पड़ोस में रहने वाले 7 में से 1 आदमी को सर डायबिटीज हो सकता है, हो या हो जाता है सर। आर्थराइटिस की समस्या किसी न किसी को आपने देखा ही होगा सर, आए दिन आर्थराइटिस हो रहा है। मोटापा एक ऐसी समस्या सर, जिसको देख करके लोग पहले कहते थे कि खाते पीते घर का है, लेकिन आज किसी मोटे व्यक्ति को कोई व्यक्ति देख ले तो ये बात जरूर बोलता है कि सर ये फलाने को लगता है सर कई सारी बीमारी हो गई है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि वो इंसान आपको दुबला पतला भी होते हुए देखता है तो बोलता है भैया शुगर हो गया क्या, भले आप अपने आप को फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझिएगा ये चीजें आप बता सकते हैं सर। डायबिटीज जो आज मोटापे की स्थिति है सर, वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कई सारी बीमारियों को लेके आ रहा है। आज हाइपरटेंशन की शिकायत है सर, किसी को भी कभी भी हाइपरटेंशन हो जाता है सर, उसकी तनाव हो जाती है। कैंसर की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस है सर, एलर्जी की प्रॉब्लम है। इसके बाद सर यदि हम बात करें तो सर देखिए लीवर की समस्याएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जिन समस्याओं से देखा जाए सर तो आज कोई नहीं बच सकता। आज यदि हॉस्पिटल्स के अंदर हम जाएं तो देखते हैं कि वहां पे सर सबसे ज्यादा भीड़ यदि किसी की है तो महिलाओं की है, क्योंकि आज महिलाओं को ऐसी समस्याएं हो जाती है सर, वो किसी से शेयर नहीं कर पाती और वो सर अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। तो ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं सर, और ये इसका कारण जो मैंने पीछे बातचीत किया सर, इसी में से कुछ ना कुछ है सर। अब देखा जाए सर तो ये समस्याएं तो हो चुकी हैं, ये समस्याएं तो लगातार आ रही हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय क्या है, क्या करते हैं यदि कोई समस्याग्रस्त हो जाता है तो सर सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम एलोपैथ की तरफ जाते हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं, डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं। और मैं इस बात का समर्थन भी करता हूं सर कि यदि मेरे को कोई समस्या यदि तुरंत हुई है तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। यदि मेरे को तुरंत कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि सर लंबे समय तक हम उन डॉक्टरों की दी हुई दवाएं यूज कर रहे हैं तो आपको भी पता है सर, आप पहले से ये बात जानते हैं कि लोग सर लंबे समय तक अंग्रेजी दवा का सेवन करेंगे तो कोई ना कोई नई समस्याएं जनरेट जरूर हो जाती हैं सर। आपने देखा होगा सर कि एक भाई साहब को डायबिटीज था, अब उनकी जब डेथ हुई तो पता क्या चला कि लीवर या तो फेल हो गया या तो किडनी फेल हो गई। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सर अंग्रेजी दवाओं का सेवन उन्होंने ज्यादा कर लिया। किसी को आर्थराइटिस हुआ तो आर्थराइटिस से आपने किसी को मरते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन ये बात आपने जरूर सुना होगा कि उनको आर्थराइटिस हो गया था, दवाएं खाना शुरू किया, उनका लीवर और किडनी फेल हो गया सर, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो सर कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाएं हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए, तुरंत रिलीफ के लिए बहुत अच्छी है सर, लेना चाहिए। अच्छा, कभी ना बुराई नहीं करना सर एलोपैथी, ठीक है ना, नहीं सामने वाला आपको घेर लेगा। क्या बता सकते हैं सर, बिल्कुल हमें तुरंत सर यदि इलाज लेना है, तुरंत ठीक होना है, हमें एलोपैथ की तरफ से जाना पड़ेगा सर। लेकिन सर आपको भी पता है कि यदि लंबे समय का स्वास्थ्य चाहिए, लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको सर पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया है। हमारी खुद की पद्धति है,
हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है, हम इसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपने देखा होगा सर विदेशों में भरपूर तरीके से, पुरजोर तरीके से सर इन चीजों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक और पद्धति हमारे यहाँ काम करती है सर, जिसका नाम है होम्योपैथ। होम्योपैथ अच्छी पद्धति है, लेकिन सर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद तो सर पहले से कार्य, ये 5000 साल पुरानी पद्धति है सर। तो इसी पद्धति को हमारी संस्था ने सर कुछ बेहतरीन आयुर्वेदाचार्यों के साथ मिलकर के पैक्ड किया बॉटल्स के अंदर और आपके तक पहुंचाने का काम किया, ताकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, समझिएगा, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस व्यस्त जिंदगी में, जहां हम सर आयुर्वेद को नहीं लेके आ सकते, जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते, उनको परफेक्ट तरीके से सर, सही तरीके से हमारे तक पहुंचाने का काम हमारी संस्था एस्लीकेस वेलनेस कर रही है, जो कि सर 9 कैटेगरी में टोटल 164 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे सिस्टम में आने का माध्यम भी है, यानी इन प्रोडक्ट्स को लेके हम अपना हेल्थ तो अच्छा करेंगे ही, साथ ही साथ सर हम यहाँ से एक पैसे कमाने का जरिया भी पाते हैं, और इसके लिए कोई अलग से काम नहीं करना होता। और ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सर माध्यम होते हैं। अब 9 कैटेगरीज कौन कौन से सर, जिसमें सर सबसे पहली कैटेगरी में आता है सर हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट, दूसरे कैटेगरी में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तीसरे में हेयर केयर, चौथे में ओरल केयर, पांचवें में फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स है सर, इसके बाद होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, इसके बाद सर हमारे पास स्पाइसेस हैं और वेटनरी के प्रोडक्ट्स है सर। ऐसे करके टोटल हमारे पास 9 कैटेगरी में हमारे पास टोटल 164 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है सर, जिन्हें हम ले करके सबसे पहले अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद सर यहाँ से पैसे कमाने का जरिया भी मिल सकता है। लेकिन आइए सर हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। जो प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनोडॉक, आपके फोल्डर में इम्यूनोडॉक है ना पहला प्रोडक्ट, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ और? यस सर। सबसे पहला प्रोडक्ट है सर इम्यूनोडॉक। जैसा कि आपको मैं बताऊं सर, नाम से पता चल रहा है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला, यानी सर यदि आज के डेट में हम इम्यूनोडॉक का सेवन करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ हमारे सर कई तरह की प्रॉब्लम्स को सही करता है। जैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड कर देगा सर, यानी जिस तरीके से सर हम अपने व्हीकल्स की सर्विसिंग कराते हैं, हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे सर हमारे शरीर की साफ सफाई करने का काम इम्यूनोडॉक करता है। और यदि ये प्रोडक्ट हम लेते हैं तो ये कई सारी बीमारियों से ऐसे ही हमें बचा लेता है सर। आप देखे होंगे सर कि कोरोना के टाइम पे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी सर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये प्रोडक्ट यदि हम लेते रहते सर तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के साथ और काम करता है। अगला प्रोडक्ट सर हमारा थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, और यदि इस प्रोडक्ट देते हैं तो पहला काम नर्वस सिस्टम को सही करने का काम करता है, नसों की ब्लॉकेसेस को सही करने का काम करेगा, रक्त का संचार हमारे शरीर में बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें और भी कई तरीके से ये हमारे प्रोडक्ट को का रिजल्ट देता है सर। अगला प्रोडक्ट है सर हमारा गाइनोडॉक। ऐसे आपके फोल्डर में ऑर्थोडॉक होगा, लेकिन आप इसको बस ऐसे सीक्वेंस वाइज समझिए कि कैसे हमें बात करना है। आपके फोल्डर में जो प्रोडक्ट होगा उसी के बारे में बताइएगा, और हमें टोटल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बातचीत करना है। कुछ प्रोडक्ट्स जो है सर आप इंडिकेट करके रखिए कि हाँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। जैसे गाइनोडॉक के बारे में तो सर आप जरूर किसी भी घर में बैठे तो जरूर बताएं। 10 कदम ट्रेनिंग यदि आपने अटेंड किया होगा तो आपने ये बात सुना होगा, ये बात आपने जानी होगी, ये बात आप समझे। बस 1 मिनट का टाइम आप मुझे देंगे, बस 1 मिनट। तो उसमें जैसे 10 कदम ट्रेनिंग में बताया गया है कि सर हम यदि गाइनोडॉक के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, तो उनके घर में ना महिलाओं को जरूर सुनाई देना चाहिए।
प्लान करते समय आपकी वॉइस बड़ी अच्छी होनी चाहिए सर, ताकि सामने वाले को आपकी पूरी बात समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सर देखिए हमारा गाइनोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट सर जो हमारे घर में हमारे घर की महिलाओं को सर बिल्कुल हेल्दी करने का काम करता है। सर आपको ही पता है कि यदि हम लोग घर से बाहर हैं, काम करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, और घर में जब आते हैं सर, जब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी हंसते खेलते हुए, हमारे माता पिता यदि हंसते हुए चेहरे दिख जाए सर, तो बाहर कितनी भी थकान हो वो खत्म हो जाती है। लेकिन सर यदि हम घर के अंदर आए, बाहर से कितना भी खुश होकर के आए हैं, लेकिन घर में घुसे सर बच्चे रो रहे हैं, या पत्नी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, या माता पिता के चेहरे पे उस तरीके का मुस्कान नहीं है, किसी दर्द से, किसी परेशानी से वो परेशान है, तो सर ये चीजें देखने के बाद सर हम कितने भी खुश हो, हम निराश हो जाते हैं। ये गाइनोडॉक प्रोडक्ट करता क्या है सर? ये गाइनोडॉक सबसे पहले तो सर महिलाओं के लिए एक वरदान है, जहां पे सर महिलाओं को हर तरह से ठीक करने का काम करता है, महिलाओं की हर तरह की समस्या में काम करता है सर। कुछ चीजें आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो इतना बहुत होता है। यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि किसी महिला में लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, यदि इस तरह की कोई समस्या हो रही है, उनके शरीर में सर वीकनेस वगैरह आ रहा है, तो ऐसी किसी भी समस्या में गाइनोडॉक को दिया जाए तो गाइनोडॉक एक परफेक्ट टॉनिक है सर महिलाओं के लिए। ये जरूरी नहीं कि वो बीमार हो, यदि स्वस्थ हैं तो इस प्रोडक्ट को लेकर के वो स्वस्थ बनी रह सकती हैं, क्योंकि महिलाओं में सर एक मासिक चेंज आता है, जिस चेंज के बाद सर कई तरह की समस्याएं जनरेट होती हैं, लेकिन गाइनोडॉक का सेवन करने से सर उन समस्याओं से वो परेशान नहीं होंगी, वो समस्याएं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आइए सर अगला प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडो। डायबिटीज एक ऐसी समस्या सर, जो समस्या यदि शरीर में हो गई तो ये कई और समस्याओं को अट्रैक्ट करने का काम शुरू कर देती है। यदि किसी को डायबिटीज हो गया सर, तो स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, आईज रिलेटेड डिजीज हो जाएगा सर, आपको जो है वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, ऐसे करके कई तरह की समस्याओं को ये अट्रैक्ट करता है सर। यानी कि यदि सर हमारे को डायबिटीज हो गया सर, तो कई सारी बीमारियां तो और आ जानी है। तो यदि डाइबोडॉक का सेवन हम आप कर रहे हैं तो सर ये हमारे डायबिटीज को सही करने के साथ साथ हमारी कई तरह की समस्याओं को भी सॉल्व करता है, और डायबिटीज के लिए सर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके साथ हम एक दो प्रोडक्ट्स और ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट और बढ़िया हो जाता है सर। देखिए आप ना कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ना ये इंडिकेट कर दीजिए एक दो प्रोडक्ट, नहीं तो जानते हैं सर, जब आप सामने वाले को बताते हैं ना सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए डायबिटिक का, तो जब आप डाइबोडॉक सिर्फ देते हैं ना तो सामने वाला बोलता है अभी तो आपने बोला था डाइबोडॉक, इसके साथ तो आपने बताया नहीं था कि ये भी प्रोडक्ट लेना है, वो भी प्रोडक्ट लेना है। यदि आप थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी जब आप उस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट देंगे तो, और इसके साथ में प्रोडक्ट्स ऐड करने में। अगला प्रोडक्ट हमारा लिवोडॉक। लीवर से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, लीवर की प्रॉब्लम है, इवन 70% लीवर इन्फेक्शन केस को भी सर इस प्रोडक्ट ने क्योर किया है। अगला प्रोडक्ट है सर हमारा कार्डियोडॉक। हृदय संबंधित रोग है, बीपी की समस्या है, यदि इस तरह का कोई दिक्कत है तो सर हम अपना कार्डियोडॉक दे सकते हैं, और ऐसे करके सर उस व्यक्ति को आप ना इसके बारे में बता सकते हैं। ओबियोडॉक के बारे में बताइए, पाइलोडॉक है, पाइलोडॉक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना होता है। जैसे ये प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा, जैसे नाम से ही सारा कुछ क्लियर है सर। जो लोग इस पैनल पे नए होंगे, जो अभी पहली बार ज्वाइन किए होंगे या एक आध सप्ताह के अंदर ज्वाइन किए होंगे, जो लोग प्लान नहीं करते होंगे, उनके लिए भी मैं ये बात बता दूं कि आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर सर जो नाम लिखे हैं, नाम से ही अंडरस्टूड है कि वो प्रोडक्ट काम किस लिए करते हैं। पाइलोडॉक मतलब पाइल्स की समस्याओं में काम करता है सर। आप इसमें ना थोड़ी सी आप ना सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिया करिए। जैसे क्या है पाइलोडॉक सर, पाइल्स की समस्याओं के लिए काम करता है। यदि सामने वाले को आपने ऐसा बताया, सामने वाला पूछ सकता है सर काम करता है, रिजल्ट आता है इसका, सर लेकर के देख लीजिए, आ भी सकता है। सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं सर, सर इतने लोगों को दिया गया सर, काफी अच्छा रिजल्ट है सर। मैं आपको बताऊं ऑपरेशन के बाद ये समस्याएं दोबारा उभर सकती है, लेकिन यदि सर पाइलोडॉक का सेवन और इसके साथ एक दो प्रोडक्ट का सेवन और आपने कर लिया तो सर ये समस्या दोबारा उभर के नहीं आती सर, दोबारा ये प्रॉब्लम आती नहीं है सर। यदि आप 3 से 4 महीने 5 महीने इस प्रोडक्ट का सेवन कर लें तो सर ये आपका रिजल्ट आ सकता है। स्टोन डॉक, किडनी में पथरी हो, देखिए सर पथरी के केस में सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि भैया किडनी का ही सही होगा, गाल ब्लैडर का नहीं सही होगा, पित्त की थैली का। कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाते हो
किसी ने बोल दिया कि पित्त की थैली, अब अभी तक सुनते आ रहे हैं गॉल ब्लैडर, तो बोलता है ना ना सर ये पित्त का थैली क्या होता है, आप समझो पित्त की थैली गॉल ब्लैडर वो सेम चीज है, कभी कभी लोग ब्लैडर भी बोल देते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो आपको इससे परेशान नहीं होना, आपको बस इतना समझना है कि किडनी से रिलेटेड यदि कोई समस्या होगी तो स्टोन डॉक हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। किडनी में पथरी हो, यूरेटर में पथरी हो, इस तरह के कोई भी केस हो, मतलब कि किडनी से नीचे एरियम पोर्शन में आए वहां पे कहीं भी पथरी हो सर, वहां पे हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। स्टोन डॉक के बारे में आप बताइए। हाँ, किड्स डॉक, यदि घर में छोटे बच्चे हैं या उस व्यक्ति की उम्र 30, 35, 40, 45 के आसपास है, 30, 35, 40 तक, तो उस व्यक्ति के को आप उसके घर में बैठ के किड्स डॉग के बारे में जरूर बताएं कि सर ये हमारा किड्स डॉग है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मल्टी पर्पस प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, बच्चों में आने वाली किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को सही करता है, बच्चों का मानसिक ग्रोथ करेगा, शारीरिक ग्रोथ करेगा, ठीक है। ऐसे करके सर बच्चों का संपूर्ण विकास करने का काम करता है हमारा ये किड्स डॉग। इसके बाद आप बता सकते हैं एलोवेरा जूस के बारे में। मैं तो बताऊं, कुछ ऐसे लोग आपको मिले ना जो एलोवेरा दूसरी कंपनियों का यूज करते हैं, ऐसे लोगों को ना आप चैलेंज दे के आ जाएगा सर हमारा एलोवेरा आप यूज करिए। मैं तो कहता हूं ना सर, खुल के सुनो, फॉरएवर का जितने लोग एलोवेरा यूज करते हैं ना, आप कुछ नहीं बोलो, बोलो सर आप 1500, 1800, 1900 रुपए का एलोवेरा यूज करते हैं ना सर, कोई बात नहीं, आप यूज करें सर, एक बार हमारा सर ये वाला एलोवेरा यूज करें। कितने का है? 800 कुछ रुपए का है ना इस समय ये, 844, पहले 784 था, 844, पता ही ना सर, 850 रुपए का प्रोडक्ट है हमारा। हम कहते हैं आप यूज कर ही रहे हैं ना सर, एक बोतल हमारा पी के देखिए सर, हम ये नहीं बताएंगे कि क्या फायदा क्या लॉस है सर, क्या कितना बढ़िया है क्या करता है, कुछ नहीं, आप सर पहले एक बार ना 850 रुपए खर्च करके एक बार यूज करके देखिए सर, नहीं अच्छा लगा सिक्योरिटी दे दो, आप नहीं अच्छा लगा आप मेरे को बताना सर, मैं आपको जो है पैसे रिटर्न कर दूं, नहीं पूरी बोतल आप पी के तब बताना। क्या होता है ना सर, एक बार पीने से भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका टेस्ट कुछ और है ना, अभी वो जो पी रहा है उसका टेस्ट कुछ और है, आप 1-2 दिन पिलाओगे ना तो उसको टेस्ट का समझ में नहीं आया, पूरी बोतल पी जाए ना उसके बाद देखो फिर अंदर, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं सर आप अपनी वाली एलोवेरा देना सर, क्योंकि उसको ना जानते हो क्या दिखता है यार, मेरे तो यार 800-900 रुपए भी बच गए, फिर जो है प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा है। क्योंकि आप देखो एलोवेरा कितने लोगों ने पिया है, जिन्होंने पिया उनको पता होगा हमारा एलोवेरा सर बिल्कुल पल्पी है, पल्प्स इसके अंदर मिलेंगे, नेचुरल पल्प्स मिलेंगे सर, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा ये एलोवेरा है सर। अपना जॉइंट कैरेक्टर ऑयल के बारे में बताइए, तुलसी के बारे में बताइए, वेंडॉक ऑयल सर गजब का प्रोडक्ट दिया किसी को, ये कौन खुराफाती है सर, ये कौन खुराफात कर रहा है इस स्क्रीन पे, नाम लिख रहा है, पता चल जाएगा, फिर मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ ऐसा नहीं करिए भाई आप लोग। देखिए वेंडॉक ऑयल किसी को यूज कराया आप लोगों ने? हाँ सर मैंने कराया सर, वेरिकोज वेन्स का बहुत सारा रिजल्ट मिला। वेरिकोज वेन्स भाई साहब, इंग्लिश एलोपैथी मेडिसिन में रिजल्ट नहीं है, केवल 219 रुपए का प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को लगवा दीजिए साहब, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम सही हो जाती है। इसके अलावा और इसके प्रॉफिट समझिए, मस्कुलर पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, वहां लगवा सकते हैं। किसी को मोच आ गई सर, मान लीजिए किसी कहीं पैर वैर में मोच आ गया, नसें टाइट हो गई हैं सर, आप लगवा दीजिए। जो हल्दी छाप छाप के परेशान होगा ना, उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, 2-4 साल हो गया होगा, अभी भी लगड़ रहा होगा, उसको आप दे दीजिए, लगा दीजिए, थोड़ा सा प्लान करने बैठिए ना तो बैठ जाइए, उसको लगा दीजिए वहीं पे, गजब का रिजल्ट देता है सर, अनबिलीवेबल रिजल्ट। आप समझिए सर इस प्रोडक्ट का 2 से 3 बार 4 बार यूज करने से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। ये एक्स कंफर्ट ऑयल है सर, एक्स कंफर्ट ऑयल गजब का। ये समीम सर है, समीम सर है क्या? है ना सर, ये थंडर ब्लास्ट पी लिए, क्लोरोडॉक पी लिए, पता नहीं क्या क्या पी लिए, 10-12-15 हजार का। फिर मेरे को जब बात पता चली, मैंने बोला सर एक काम करिए ना, ये वेंडॉक ऑयल क्यों नहीं लगाते? बोले कि सर नस टाइट हो गई है। मैं बोला वेंडॉक ऑयल लगाई, क्या हुआ सर उसके बाद? अरे पूरा एक ही में खत्म हो गया, वो बाह उठने लगा मेरा, जो बाह उठता नहीं था, बाइक चला नहीं पाते थे, मेरे को बोला सर बाइक ही नहीं चला पा रहा हूँ सर, कैसे जाऊं फील्ड में? मैं बोला बाह नहीं चला पा रहा, मतलब क्या दिक्कत है? बोले सर ये नस उस कुछ वो दिक्कत आ गई। मैं बोला वेंडॉक ऑयल ले उसको लगाइए, वो लगा करके बिल्कुल एकदम बाइक लेकर चलना शुरू कर दिए। तो गजब का अल्टीमेट रिजल्ट है सर, 219 रुपए का प्रोडक्ट का गजब का रिजल्ट है, ठीक है। एक्स कंफर्ट ऑयल है, ये भी मस्कुलर पेन में बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे ये है तो
महिलाओं में आफ्टर प्रेगनेंसी स्टिच मार्क्स को हटाने के लिए है ये प्रोडक्ट, लेकिन ये मस्कुलर पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है सर, आप फील्ड से आते हैं, फील्ड से आने के बाद ना आपके ना वो पैर का वो होता है ना पॉली जो बोलते हैं, ठीक है, पॉली समझते हैं आप लोग? हाँ जी, जो नीचे जो होता है, हाँ, घुटने के नीचे पीछे वाला हिस्सा पॉली, जहां पे जो है कि बहुत पेन यदि हो रहा है ना आपको, आप ना ये कंफर्ट ऑयल लगा दीजिए, गजब का रिलीफ मिलेगा सर आपको, बड़ा आराम से आप चैन की नींद सोएंगे। जैसे कई लीडर्स होते हैं ना, घर के बाहर रहते हैं कई कई दिनों तक, और उनको कभी कभी ऐसा पेन होने लगता है, तो घर में तो आप कोई घर में तो है नहीं कि भैया आप बोल दो कि नहीं पैर थोड़ा सा दबा दो, तो वहां पे आपके जो है कि घर में पैर दबाने वाला काम जो है कि आपका एक्स कंफर्ट ऑयल कर सकता है सर, ठीक है। तो ऐसे करके इसका रिजल्ट है। ऑर्थोडॉक के बारे में आप बताइए, ऑर्थोडॉक के बारे में तो जरूर बताया करिए सर, ठीक है। यूज करने के तरीके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है उसको जरूर सीखिए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा सुना है कि ऑर्थोडॉक को खाना खाने के पहले लोग पिला दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं भाई, खाना खाने के पहले दिया जाता है ऑर्थोडॉक? मैं सुना यार, मैं बोला यार बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कब देना है, कैसे देना है प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कफ डॉग, सर मैं आपको बताऊं गजब का रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, अल्टीमेट रिजल्ट कफ डॉग का। कितनी भी पुरानी खांसी हो, बलगम हो, उस व्यक्ति को लग रहा हो कि नहीं अब तो हम साला बचेंगे नहीं, उस आदमी को आप कफ डॉग पिलवा दीजिए सर। इसका रिजल्ट, इसका एग्जाम्पल मेरे घर में है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मेरी माता जी को बड़ा इशू हो गया था रिसेंटली, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, वो खांसती थी ना तो ब्लड आता था बलगम के साथ। हमने पूरा टेस्ट करा लिया, हॉस्पिटल में दिखा के टेस्ट वेस्ट सब करा लिया, कहीं किसी हॉस्पिटल में बलगम के टेस्ट में भी सर कभी टीबी से भी नहीं आया। क्योंकि जनरली क्या होता है, खांसी बलगम के साथ ब्लड आ रहा है मतलब कि क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने कई टेस्ट करा लिए सर, वहां अपने यहाँ शक्ति नगर के अंदर, वाराणसी के अंदर, हर जगह। अब सब कुछ से हार गए तो बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एज इट इज बनी हुई थी, सीने में दर्द होना, चलने फिरने में दिक्कत होना, तो बलगम आना, ठीक है ना, ये सब चीजें होने लगी। तो माता जी को, हमारे एक पड़ोस में लोग हैं, उन्होंने सजेस्ट किया और वो चली गई किसी के साथ, जो है माता जी पिताजी और वो लोग साथ में चले गए इलाहाबाद इलाज कराने। वहां से इलाज करा के आए तो तमाम तरह का टेस्ट, मेडिसिन वगैरह लेकर के आए लोग। अच्छा लेके आए तो मजे की बात ये थी कि उन दवाओं से उनको बड़ा अच्छा फायदा मिलने लगा, एलोपैथी मेडिसिन से। अब चूंकि वो दवा लेना शुरू करी, वो 7 दिन की दवा दिया था, 7 दिन के बाद दोबारा बुलाया था उसने, तो थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स समझ में आया। तो मैंने बोला अच्छा चलो, मम्मी बोली कि 7 दिन बाद चलना है, तो मैं अपनी कार से ही लेके गया। उस समय मैं लेके गया, दिखा के ले आया। फिर जो है कि उसने 15 दिन की मेडिसिन दी, फिर 1 महीने की मेडिसिन दी, ऐसे करके वो मेडिसिन बढ़ाता चला गया और दवाइयां उनकी बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे करके एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्या, वो हाथ वाथ ऐठने लगा, ये ऐसे उंगलियां ऐसे हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, पैर बिल्कुल तन जाए। अब ये नई समस्या शुरू हो गई। मम्मी पूजा जब करती थी ना तो वो ऐसे ही हाथ रह जाए कुछ भी। अब मेरे को बताइए ऐसा ऐसा नया प्रॉब्लम हो रहा है। 1-2 बार वो डॉक्टर को जाके बताया भी गया, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा उसमें उनको रिलीफ था, खांसी वगैरह कफ में, इसमें रिलीफ हो गया। लेकिन ये नई समस्याएं जनरेट हो गई, और ये समस्याएं ऐसी थी साहब जिसमें कभी भी पैरालिसिस हो सकता था, कभी भी चोक हो सकता था हार्ट, ठीक है ना। मतलब ये समस्याएं आ चुकी थी। मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था कुशीनगर, मेरी माताजी का ये था कि वहां से होके हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन मैंने बोला क्या होता है ना सर, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, आपने सुना होगा कहावत। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन था। पहले जब मैं प्रोडक्ट देता था तो माताजी हमारी क्या करती थी, 1-2 दिन 3 दिन तो पीती थी अच्छे से, उसके बाद उस ताक पे रखा रखा खराब हो जाता था, फिर लास्ट में फेंकना पड़ता था मेरे को। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैं ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेके आया, मैं गया कोई कुशीनगर तमकुही राज फ्रेंचाइजी से थंडर ब्लास्ट एक लिया। समीम सर को याद होगा कि एक थंडर ब्लास्ट मैं लेके गया था। वो थंडर ब्लास्ट ले जा करके मैंने मम्मी को दिया। मैं को बोला कि भाई मम्मी ये 10 ml पीना शुरू करो सुबह शाम। अच्छा 10 ml पीना उन्होंने शुरू किया। मैं आपको बताऊं 2 से 3 दिन में, मैं रोज पूछता था मम्मी कैसा है क्या है, तो 2 से 3 दिन में सर वो जो ऐठन वाली समस्या थी ना, लगभग वो कम होनी शुरू हो गई। एक बॉटल खत्म होते होते लगभग वो समस्या खत्म के कगार पे थी।
दूसरी बॉटल चल रही है साहब, और दूसरी बॉटल में वो समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं कि वो समस्या तो चलो ठीक होने लगी, लेकिन बलगम और खांसी वाली समस्या तो एज इट इज फिर बनने लगी, क्योंकि एलोपैथी ना जब तक आप दवा खाओगे तभी तक रहेगा सही वो। फिर हम जो है कफ डॉग पिलाना शुरू किए, कंटिन्यू सर कफ डॉग चल रहा है। आज की डेट में बलगम और खांसी उनका लगभग सही हो चुका है, थोड़ा बहुत सिम्टम है तो अभी कंटिन्यू ये कफ डॉग और थंडरब्लास्ट केवल 2 प्रोडक्ट चल रहा है सर अभी। इसके बाद अभी हम कुछ और प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। सोचिए जरा सा कि एक कफ डॉग प्रोडक्ट सर 400-450 रुपए का प्रोडक्ट सर कितने पैसे, लगभग मैं आपको बताऊं सर 1 लाख क्रॉस कर रहे थे हम एलोपैथी में। हमने कितने का प्रोडक्ट पिलाया, 2 थंडरब्लास्ट 4000 और कफ डॉग हमने करीब करीब 4-5 पिलाए हैं, तो 2000 ये मान लीजिए, कुल मिलाकर के 6-7 हजार रुपए के प्रोडक्ट देके लगभग प्रॉब्लम सॉल्व है और नई कोई समस्या जनरेट नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रोडक्ट पे बिलीव करके कॉन्फिडेंस लेवल यदि आपका अच्छा होगा ना प्रोडक्ट को बताते समय, तो आप सर ना प्रोडक्ट दे के भी आएंगे और सामने वाला प्रोडक्ट लेगा भी सर। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। प्लान देने के दौरान सर आप ना मिमियाया नहीं करो, क्योंकि मैं अभी किसी का प्लान सुन रहा था, मैं किसी के साथ में गया प्लान पे, मैं प्लान सुन रहा था तो एक एग्जाम्पल जो है कि हमारे सीनियर ने दिया था, अंकुर सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो सामने वाले बंदे प्लान भी कर लिए, फॉलोअप भी हो गया, मजे की बात है, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, लेकिन अंकुर सर को सुनाई कुछ नहीं दिया। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो बैठते हैं, अंकुर सर बोलते हैं आइए सर शुरुआत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो बोलता नहीं सर रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा था, तो ऐसा मत किया करें, मिमियाया नहीं करिए सर आप लोग, ठीक है ना। हेलो, राधे राधे, बस एक ठीक है। तो आप इस बात को समझ कि कभी भी ना प्लान को बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से दीजिए। देखिए अगला प्रोडक्ट हमारा वायरल डॉग, वायरल के लिए ये प्रोडक्ट है, करंट सोनी जी खुराफात नहीं करो स्क्रीन पे, यहां दिख जाता है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा पाइलोडॉग, त्रिफला है, त्रिफला भी सर प्रोडक्ट है, गैस वगैरह। मैं आपको बताऊं छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है सर, 300 400 500 रुपए के प्रोडक्ट ऐसे हैं आपके पास, जिनको दे करके सर आप ना सामने वाले का विश्वास जीत सकते हैं। त्रिफला सर गैस्ट्रिक के पेशेंट को दे दीजिए, गजब का रिजल्ट आता है सर इस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे करके ना आप ना इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। व्हीट ग्रास पाउडर के बारे में बता सकते हैं सर आप, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, वेट को मेंटेन करने में, वेट लूज करने में भी इसका ये काम आता है। और इसके साथ साथ यदि आप वेक्शा लाइम टी और ये प्रोडक्ट देते हैं तो 3 से 5 केजी तक वजन सर लोगों का कम किया जा सकता है ये प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसे करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताएं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ सीट स्प्रे, जर्मेडॉक स्प्रे है, ठीक है। और भी प्रोडक्ट्स है जैसे सैनिटरी पैड वगैरह है, बेरीडॉक है। हाँ, राइस ब्रान ऑयल के बारे में जरूर बताया करिए सर आप लोग, राइस ब्रान ऑयल के को थोड़ा सा इंडिकेट किया करिए। देखिए यहाँ पे टेस्टोफास्ट वगैरह है, टेस्टोफास्ट प्रोडक्ट के बारे में बताएगी, क्योंकि ये समस्याएं सर बहुत तेजी से है, मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन केवल सर लोग इससे छुप छिपा करके बात नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स बिकते नहीं तो ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट आपका हो सकता है मार्केट के अंदर। और ये जरूरी नहीं है कि केवल सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले को ही हम टेस्टोफास्ट दे सकते हैं। टेस्टोफास्ट हर उस पुरुष को दे सकते हैं जिसके अंदर सर पुरुषत्व की कमी आ रही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे बहुत सारे लोगों में दाढ़ी वगैरह नहीं आती है, मूछें नहीं आती हैं, कुछ सर बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऐसे लोगों के अंदर सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। ऐसे लोगों को यदि टेस्टोफास्ट दिया जाए तो वहां पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, तो ऐसे लोगों को दिया जा सकता है। ओमेगा डॉक है, कुर्की डॉक कैप्सूल है, ऐसे करके ये फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया करिए आप लोग। लेकिन इन सारी चीजों को करने में जो हमें समय लेना है सर, वो समय का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम जो हेल्थ प्लान कर रहे हैं वो 5 से 6 मिनट में वो आपका खत्म हो जाए, जो आपका प्रोडक्ट प्लान है वो मैक्सिमम 6 से 7 मिनट में खत्म हो जाए, मतलब कुल मिला के 12 से 15 मिनट के अंदर आपका हेल्थ प्लान, प्रोडक्ट प्लान खत्म हो जाना चाहिए।
इनमें आपको थोड़ा सा घरेलू उपयोग के प्रोडक्ट के बारे में जरूर इंडिकेट किया करिए, और इन प्रोडक्ट्स को बताते समय आपको थोड़ा सा इस बात पे फोकस जरूर करना है कि सामने वाले को रेट से थोड़ा सा कंपेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि घरेलू उपयोग के प्रोडक्ट सर अपने सारे प्रोडक्ट लगभग सस्ते हैं। आप आरोग्यम टी की बात कर लें, मार्केट में सर टाटा टी प्रीमियम भी, नॉर्मल चाय भी सर 130 रुपए की 250 ग्राम है। टाटा टी गोल्ड आज के डेट में 145 रुपए का मार्केट में है। ताज मार्केट में 170 रुपए का है, लेकिन अपनी चाय पत्ती मात्र 124 रुपए का मिल जाता है। कॉफी, आप सर कॉफी में कंपेयर कर सकते हैं, ब्रू एक कॉफी आती है मार्केट के अंदर, नेस्ले कॉफी आती है। नेस्ले तो माने लगभग रेट बराबर है, लेकिन ब्रू एक कॉफी आती है, ब्रू का रेट जो है कि इस प्रोडक्ट से भी महंगा है। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए सस्ता अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं, और क्वालिटी तो सर वो घर में जाने के बाद खुद ही बता देगा प्रोडक्ट। टाइम टी के बारे में बताइए, वेक्सालाइन टी सर जो डेली यूजेस में ले सकते हैं लोग, ठीक है, ऐसे करके हम सब Incoming voice call from Nora on वहां तो जरूर बताइए। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कभी ना आप छोटे बच्चों के स्कूल के सामने जाइएगा, जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो वहां गुब्बारे वाले, खिलौने वाले, गुब्बारा खिलौना और वो कुछ खाने पीने की चीजें बेचने वाले लोग आकर के पहले से खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि यहाँ से बच्चे निकलेंगे, जिद करेंगे तो पेरेंट्स उसको खरीदेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं बच्चे को जब स्कूल कभी कभार लेने पहुंच जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो गुब्बारे वाला खड़ा रहता है, और मेरा बेटा जब आता है तो सबसे पहले वहीं जाएगा, और उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या होता है सर, जब आप ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे ना, और महिलाएं वहां बैठी हो, तो जाहिर सी बात है सर, जब आप इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको उस प्रोडक्ट को लेने की इच्छा जाहिर करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि उन महिलाओं के जिद पे जो है कुछ प्रोडक्ट्स आपके निकल जाते हैं सर, यदि वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं भी करता है तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके जरूर निकल जाते हैं। कभी भी आप प्लान करने जाएं तो आपके पास 2 तरह का बैग होना चाहिए, जैसा कि आपको कई बार मीटिंग्स वगैरह में बताया गया है। तो आपको जो है कि जरूर 2 तरह के बैग रखने। एक बैग में आपके टूल्स होंगे, जिसमें आपका लैपटॉप हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, व्हाइट पेज हो सकता है, प्रोडक्ट मैनुअल जो प्रोडक्ट बुक्स आते हैं सर वो हो सकता है, फॉर्म रहना चाहिए, ठीक है, इनविटेशन कार्ड होना चाहिए। इस तरह करके सर आपके जो है कि टूल्स के पूरे एक बैग होना चाहिए, और एक बैग आपके पास पिट्ठू होना चाहिए जिसके अंदर आपके सर कुछ डेली यूज के प्रोडक्ट्स, जो हल्के फुल्के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, कुछ जो है सर ऐसे प्रोडक्ट्स आपके बैग के अंदर होने चाहिए जिन प्रोडक्ट्स को आप ले करके चलें, और जब आप प्लान करने बैठे तो सामने वाले को उन प्रोडक्ट्स को बताएं जब वो व्यक्ति बिल्कुल ना जुड़े उस समय, जिसके ऊपर हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे। तो जैसे सर आप अपने साबुन के बारे में बता सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर के बारे में बता सकते हैं, ये कुछ प्रोडक्ट है सर। मार्केट में सर्फ एक्सेल का यही प्रोडक्ट सर 220, 224, 218 रुपए में बिकता है, और ये आपका 184 में है सर, चाहे वो हमारा विंटर वॉश हो चाहे लिक्विड वॉश हो सर, दोनों ही। जबकि मार्केट में सर्फ एक्सेल का 218, 220 रुपए का सर यही प्रोडक्ट है। तो ऐसे हम इन प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं। ये सब देखिए सर, अच्छा किसी के घर में हमारी माताएं बहनें इस पैनल पे कनेक्टेड है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी ने ये लाइन ब्रश यूज किया है कि अपने घर में? हाथ खड़ा करिए जो लोगों ने यूज करा है। मेरे घर में यूज किया है, लेकिन मैंने किया नहीं है। आपके घर में यूज हुआ है? हाँ, ये मैम ने किया हुआ है। मैम थोड़ा सा रिजल्ट आप जरूर बताएं इस प्रोडक्ट का, अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम बताएं। ये लक्ष्मी मैम है, आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपको हमने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट करके चलिए। हाँ अनम्यूट हो गया, बताइए। मॉर्निंग बताएं मैम, कैसा रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का? बहुत अच्छा है सर। क्या अंतर है दूसरे और इस प्रोडक्ट के अंदर? हाँ, हाथ जो रफ होती है ना दूसरा डिश वॉश से, विम बार वगैरह से, इससे नहीं होती। जी। क्लीनिंग कैसा होता है? बहुत बेहतर।
जी अच्छा होता है, जैसे कि ऑयली चीज उसमें विम बार वगैरह सब में अच्छा से नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा से हो जाता है। जी, इस बात को जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपने घर में ही नहीं यूज करते इन प्रोडक्ट्स को, हमारे घर में ही नहीं यूज होता है ये। क्यों सर महंगा है? अरे कहाँ महंगा है? विम बार जो है कि 105 110 रुपए का मार्केट में है, आपको यहाँ पे 89 रुपए मिल जा रहा है 89 में। कहाँ महंगा है? ये देखिए सर्फ गजब का प्रोडक्ट है सर। ये तो मैं कहता हूँ कि किसी के घर में यदि यूज कराना है ना, पैकेट फाड़ के उसके यहाँ ना जो डब्बा रखा जाता है ना जिसमें सर्फ रखे जाते हैं, ले जाके डलवा दीजिए, मत दिखाइए कौन सा है, बोलिए यूज करने के लिए। जब उनके घर में यूज हो जाएगा ना, जब एक दो बार वो कपड़े धुल लेंगे, वो खुद ही बताएंगे सर आप पहले तो वो स्किन निकलता था, अब तो स्किन में नहीं निकलता, कपड़े भी अच्छे साफ होते हैं, कपड़ों से रेशे नहीं निकलते। यूज करिए सबसे पहले आप लोग अपने घरों में, कपड़ों को थोड़ा सही रखिए इन प्रोडक्ट से। ये इजी के बारे में बताया करिए, जहां गांव देहात में प्लान करने जाते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर डिस्कस किया करिए। सर अपने भाई साहब को गांव में दिया हुआ है, मैं कल परसों फीडबैक ले रहा था उनसे, बोले यार बड़ा अच्छा जो है कि दूसरे के खेत से हमारा वो खेत बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला तब, बोले अगली बार जो हम सारे खेत में डालेंगे, अभी हमने सिर्फ 5 केजी दिया था, अब की बार डालेगा सर तो कम से कम 15-20 केजी डालेगा। तो क्या है, धीरे धीरे करके आप लोग उस किसान तक पहुंच सकते हो हर सीजन में। अरे हर 3 महीने में आपका, और किसी बड़े आपने किसान को पकड़ लिया जिसकी जो है कि 100-200 एकड़ की खेती है सर, आप सोचो हर 3 महीने पे आप ना 100-200 एसपी का तो खाली एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बेच देंगे। ये कुछ मसाले वगैरह है सर, मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना करो, अपना धनिया तो जरूर, धनिया हल्दी तो जरूर घर में यूज करिए आप। सर धनिया से इतना बढ़िया टेस्ट आता है खाने के अंदर, और हल्दी मैं कहता हूँ नेचुरल तरीके से आप इसको ना दूध के अंदर डालकर पका करके पी भी सकते हैं, जैसे आप लोग कच्ची हल्दी पीते हैं ना, वो आपको फायदा इससे आएगा सर, वो टेस्ट आएगा, वो फायदा समझ में आएगा। डेंटोडॉक क्रीम लेके चला करिए बैग के अंदर, और डेंटोडॉक क्रीम के बारे में जरूर बताया करिए। ऐसे करके सर जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जरूर बताना है। और सर आप यहाँ पे समझेंगे कुछ चीजों को, जो अपना प्लान है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर जो है कि पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को 15 मिनट, 13 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट के अंदर समराइज करें। बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लेना है सर, ठीक है ना? तो इस बात का बहुत ज्यादा आप सभी ध्यान दें, और चूंकि टाइम एक्सेस हो रहा है इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे। कल हम लोग फोल्डर से इस प्लान को एक शॉर्ट में 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करने के बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर, और कैसे बिजनेस प्लान की शुरुआत करते हैं इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो कल हम लोग फिर एट शार्प 7 AM कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा आज ये मीटिंग 6:40 पे स्टार्ट हो गई थी, ऐसा है ना? 6:40 पे कितने पहला व्यक्ति कनेक्ट हुए थे? आलोक जी।